नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज। इसके आज आपका लेक्चर 3 है। इसके पहले आपका 2 लेक्चर हो गया है। जो लोग अभी नहीं देखे और जाके देख लीजिए। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो ह्रास, कमी, अधिक, जो वृद्धि, ये सब पूछा जाता था, उस पे आधारित सब प्रश्न है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न। हम आपको टाइप वाइज सब पढ़ाएंगे, जितना भी टाइप से पूछा जाता है परसेंटेज में हर टाइप पढ़ाएंगे। तो आज हम बात करेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, और ये आपका हर कंपटीशन में आता है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो चलो स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलो बात करते हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न। देखो, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ओके, परीक्षा पर आधारित प्रश्न जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखो यहाँ पूछा है अनुत्तीर्ण हुए हैं, यदि दोनों में है, मतलब इसका मतलब है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिला के 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो कहा है दोनों विषय में मिला के कितने लोग उत्तीर्ण हुए। मतलब ये है कि कोई परीक्षा है तो 36% विद्यार्थी जो हिंदी में फेल हो गए और अंग्रेजी में 47% विद्यार्थी फेल हो गए, और दोनों को मिला के 22% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो पास होने वाले विद्यार्थी को प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले अगर फेल दिया है तो फेल को हम निकाल लेंगे और जितना वो बचेगा आपका पास हो जाएगा। देखो कैसे इसको करोगे। देखो हम करेंगे क्या कि अनुत्तीर्ण निकाल देंगे। देखो अनुत्तीर्ण यानी आपका फेल। अब अनुत्तीर्ण बराबर है कितना, देखो 36 है। 36 और प्लस कर देंगे 47। ओके, यही ये आपका जो 36 हिंदी है और 47 अंग्रेजी है। अब इसको जब जोड़ देंगे तभी तो दोनों आएगा, और दोनों में कितना फेल हुए हैं 22। जब दोनों जोड़ देंगे और फिर दोनों पूछा है उसमें से जब निकाल देंगे तब पूरा हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 22। ओके, इतना समझ गए। अब इसी को जोड़ दो। देखो 7 और 6 हो गया है 13, और 13 के हो गया है 3, 4 और 3 7, 7 1 हो गया है 8। 83 और -22 बराबर हो गया है। देखो 1, यानी 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 61% आपका जो हुआ है ये उत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण नहीं हुए, अनुत्तीर्ण। ओके, अनुत्तीर्ण जो है 61% आपका हुए हैं। अब ये बताओ, अगर फेल की संख्या 61 है तो बताओ पास की संख्या कितना होगा। देखो उत्तीर्ण होने वाले उत्तीर्ण बराबर हो जाएगा 100 माइनस 61 बराबर, देखो 10, यहाँ 0 में नहीं जाएगा 10, और 10 में से 1 जाएगा, यहाँ हो गया है 9, और यहाँ 9 था, 9 में से 6 जाएगा 3, 39%। यानी आपका पास होने वाले विद्यार्थी जो हैं 39%, और फेल होने वाले विद्यार्थी जो है आपका 61%। यही आपका पूछा गया है, यही आपका आंसर हो गया। देखो कैसे कोई पेपर हो रहा है उसमें 36% हिंदी में फेल हो गए, 47% अंग्रेजी में फेल हो गए, दोनों को मिला के 22% लोग, मतलब 22% विद्यार्थी जो है फेल हुए हैं।
तो पास होने वाले मतलब संख्या बताना है, तो सबसे पहले जितना फेल हुए उसको जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे और फिर जो दोनों में हुए हैं उनका मतलब निकाल लेंगे, अंतर कर देंगे। जब जो आ गया है मतलब वो टोटल उतना फेल हुए हैं। जब 61 आया फेल हुए हैं तो आपका कितना भी होता 100 में लिया जाता है ना, कोई भी परसेंट या कोई भी से तुलना करोगे तो 100 से किया जाता है, यानी 100 से किया जाता है। अगर 100 में से 61 घटा देंगे यानी 61 जो है फेल हुए हैं, तो 100 में से यानी जो बचेगा वही तो पास हुए हैं, यानी 39% लोग पास हुए हैं। यही आपका क्वेश्चन है, आप इसी तरीके लगाओगे। अगर बेसिक से पूरा हल करोगे मान के बहुत ही आपका लंबा हो जाएगा। ये आपका बहुत ही सरल है, ऐसे ही आप लगाओगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया है। कहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब उत्तीर्ण में पास हो गए, है ना, और 75% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, यानी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तब विद्यार्थियों की कुल संख्या बताना है। अभी भी इसके पहले जो आपका बताए थे अनुत्तीर्ण में दिया था, एक बात समझ लेना, अगर आपको अनुत्तीर्ण दिया है या तो पूरी संख्या अनुत्तीर्ण में करना है या उत्तीर्ण में करना है। लेकिन यहाँ देखो उसमें अनुत्तीर्ण पूछा था, यानी उत्तीर्ण में निकाल के उत्तीर्ण हो, यानी आपका फेल पूछा था, वहां पास निकाल दिए। लेकिन यहाँ पास पूछा है, फेल में बताना है, तो यहाँ देखो क्या करना है। सबसे पहले कर देंगे पास विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण कर देंगे, यानी पास विद्यार्थी। ओके, अब पास विद्यार्थी हुए हैं कितना, देखो यहाँ 80% हुए हैं, 80 प्लस कर दोगे, यानी 80 जो हुए हैं अंग्रेजी में हुए हैं। फिर कहा है 85 जो हुए हैं गणित में हुए हैं, 85 इसमें हुए हैं, चलो गणित में हो गए। फिर कहा है कि 75% विद्यार्थी दोनों में हो गए, यानी इसी में दोनों को मिला के परसेंटेज जब दोनों को जोड़ के निकालोगे उसका 75% दोनों में पास हुए हैं, तो यहाँ -75 कर दो। ओके, अब इसको जोड़ दो, 5 यहाँ हो जाएगा, 5 8 8 16, देखो 8 8 16 और -75 बराबर आपका 5 5 हो जाएगा 0, और देखो 5 में से 5 जाएगा 0, 16 में से 7 जाएगा, यहाँ हो गया 9। ओके, यानी ये 90% हो गया। पास विद्यार्थी जो है आपका, पास विद्यार्थी 90%। अब ये बताओ, अगर ये पास विद्यार्थी 90 है तो फेल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? फेल विद्यार्थी यानी 100 में लिया जाता है, तो 100 में से 90 अगर घटा दोगे, देखो फेल विद्यार्थी देखो 100 में लिया जाता है, -90 करोगे मतलब हो जाएगा 10%। ओके, अब लेकिन पूछा क्या है, कहा है यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे तब विद्यार्थियों की कुल संख्या बताना है। यहाँ मतलब 90% लोग पास हुए हैं और 10% लोग फेल हुए हैं, यानी विद्यार्थी फेल हुए हैं। आपको यही जो फेल दिया है दोनों विषय में 40% दिया है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ देख लो, अगर देखो 10% फेल हुए हैं और 10% बराबर आपका है 40 विद्यार्थी। देखो 10% आपका जो फेल हुए हैं, फेल का ही तो दिया है। देखो 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल रहे, यानी 10% में 40 विद्यार्थी फेल रहे, तो यहाँ देखो अगर 100% बराबर हो जाएगा, है ना, तो 100% बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो 40 गुणे में 100 और बटे में 10, है ना, बटे में 10, यहाँ देखो 1 कट गया 0, 1 0 कट गया, बराबर हो जाएगा 400। तो पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है, यही आपका आंसर हो जाएगा 400। ओके, क्यों 400 हो गया, आप ध्यान से समझना।
क्योंकि यहाँ फेल का पहले पास का निकाल दिए 90 और फेल के निकाल दिए 10, लेकिन हमें पास फेल नहीं बताना है। पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है और उसमें से 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल भी हो गए हैं, क्योंकि 40 विद्यार्थियों की संख्या दिया है। देखो 40 विद्यार्थियों की संख्या दिया है जो दोनों विषय में फेल है, तो दोनों विषय में फेल है, यही संख्या जो है फेल पे रख देंगे। और फेल आपका 10% आया है तो 10% पे रखेंगे तो 10 देखो ऐसे ही आकर देखो ऐसे होता है 10 इकाई बराबर होता है 40, तो 1 इकाई बराबर होता है 40/10, है ना। तो 100 इकाई बराबर होता है 40 गुणे आपका हो जाएगा 100/10, ये कट गया बराबर 400। ओके 400 ये ऐसे होता है, यहाँ मतलब 1 इकाई नहीं लिखे, मतलब ये आपका 400 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछता है ना। ऐसे ही आप करोगे, ज्यादा आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अगर फेल में पूछा है तो फेल में रखोगे पास वाले का मतलब आप निकल जाएगा, अगर फेल निकल गया तो पास में निकल जाएगा। अगर पास में सब दिया है तो पास निकाल लेंगे और पास में से जितना घटा देंगे आपका फेल निकल जाएगा। ओके, इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा है एक छात्र को परीक्षा में पास यानी उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, यानी उसे 40% अंक लाना था, लेकिन कहा उसने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से यानी 22 नंबर से फेल हो गया। तो कहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब उसको 40% पास होने के लिए 40% लाना अनिवार्य था, लेकिन वह परसेंट मतलब नहीं बताया गया है, लेकिन कहा है 178 नंबर पाया है। 178 नंबर पाया है और 22 नंबर से फेल हो गया है। अब 22 नंबर से जब फेल हो गया, इसका मतलब यही है ना कि अगर उसे 22 नंबर और मिल जाता तो वह पास हो जाता, यही ना। तो वह पास हो जाता। तो कहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक कितने नंबर का पूर्णांक था वही बताना है। तो आप देख लीजिए, देखो माना पूर्णांक x है, ऐसे मान लो माना पूर्णांक बराबर x है। ओके, अब यही x जो है पूर्णांक 40% इसमें पाया है, यानी पूर्णांक जो जितना पूर्णांक होगा, यानी यही पूर्णांक माने हैं x माने हैं, तो यानी यही x का वो 40% तो पाया है। यही कर दो, x का 40% यानी 40/100। प्रतिशत माने 100, यही तो बताया शुरुआत में कि जहां परसेंट लगा रहेगा आपका हर में 100 हो जाएगा। इतना समझ गए ना। आपको क्या करना, अगर पूर्णांक x माने हैं तो x में यानी टोटल पूर्णांक का ही तो 40% वो पाया है विद्यार्थी। अब क्या कहा है कि उसने 178 अंक तो मिला, लेकिन 22 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब वह 22 अंक कम पाया है। अगर 22 कम पाया है, इसका मतलब वो 22 अगर और अंक लाता यानी पॉजिटिव में होता तो वह पास हो जाता। तो इसी का इतना परसेंट बराबर हो जाएगा 178। 178 तो लाया है और उसको कमी यानी उसको लाना कितना था, 22 नंबर और लाना था, यानी 22 नंबर वो कम पाया, फेल हो गया है। तो यही तो 22 प्लस करोगे ना, यानी 22 अंक से फेल हुआ है यानी कम मतलब लाया है। तो कम के लिए माइनस नहीं होगा, एक बात ध्यान देना। यानी अगर कम पाया है यानी उसे ज्यादा लाना था, यानी यही 22 लाना था। तो 22 जब हम प्लस करेंगे यानी तब उसका वो पास हो जाएगा। तो यानी हम यही प्लस कर दिए। अब देखो जोड़ दो, यहाँ हो जाएगा 40x/100 बराबर 8 2 10 के शून्य हाथ हवा 1, 7 2 9 10 के शून्य हाथ हवा 1 1 1 यहाँ 2 हो गया। ओके, इतना समझ गए ना। अब इसको पक्षांतर कर दो। अगर 100 यहाँ भेज दे और 40 इसके नीचे यानी हर में भेज दे, और जो ये 100 है आपका ये अंश में भेज दे यानी इस पक्ष में। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 200 गुणे 100 और बटे में 40। ओके, यहाँ देखो एक शून्य कट गया, एक शून्य यहाँ कट गया, 4 5 20। अब 5 में 200 से गुणा करोगे हो जाएगा 500।
यानी x बराबर हो गया 500। यही आपका आंसर है। यही यानी आपका जो पूर्णांक था वो पूर्णांक आपका था 500 में, है ना। वो पूर्णांक 500 में था, यही पूछा है। अगर कोई भी विद्यार्थी जितना नंबर लाया है और जितने नंबर से फेल हुआ है, इसका मतलब वो उतना नंबर कम पाया है। अब कम पाया है तो उतने के लिए वह उतना नंबर उसे लाना जरूरी है। तो इसका मतलब आप उसके संख्या में जो पाया है और जिस नंबर से फेल हुआ, जितना नंबर से, उसमें दोनों प्लस करना पड़ेगा। ओके, समझ गए ना, एकदम क्लियर हो गया। यानी इतना नंबर लाया है और इतने नंबर से फेल हुआ है, तो जब फेल हुआ इतना नंबर यानी उसे और लाना था, तो लाने के लिए इतना तो प्लस कर देंगे तो आपका पूर्णांक आराम से निकल जाएगा। ओके, तो चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका किस तरह से सवाल पूछा जाता है, चलो देखते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा राजू की एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, है ना। यानी वह उसको जो विद्यार्थी है उसका नाम जो राजू है, उसको पास होने के लिए 36% अंक जो है लाना है। लेकिन फिर क्या कहा, लेकिन उसने जो है 24% ही अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया। अगर मतलब ये 9 अंक और ले आता इसी 24 में, आप उसका 36% बन जाता। तो कहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो आप वही जो अभी पहले बताएं वही आप रूल अपना लीजिए। देखो क्या करोगे, सबसे पहले माना पूर्णांक बराबर x है। माना पूर्णांक बराबर x है। अब क्या कहा है कि जो x है यानी ये टोटल पूर्णांक है, अब इसमें से उसको लाना कितना है, 36% लाना है ना। तब यहाँ देखो x का यानी का मीन्स होता है गुणा, तो यानी 36%। और प्रतिशत मीन्स हो जाएगा आपका बटा 100। इतना उसको लाना था, लेकिन लाया कितना, अब इसी के बराबर जो इतना लाना था, लेकिन लाया कितना, x का वो लाया है 24%। ध्यान से समझना, मतलब उसको लाना था 36%, लाया है 24% और 9 अंकों से फेल हो गया। अभी हम बताए ना कि जो अंक से फेल होगा यानी जितने अंकों से फेल होगा, आपका जो परसेंट लाया है वो जो पाया है मौके पे, आप उसी में प्लस करोगे। चाहे वो परसेंट में पाया हो या अंक में पाया हो, लेकिन उसी में आपको प्लस करना है। इसके पहले वह संख्या पाया यानी 178 नंबर पाया था, उसमें मतलब जोड़े थे, लेकिन यहाँ परसेंट यानी 24% पाया अंक, तो आपको यही 9 अंक प्लस करना है। यानी इसका मतलब यही 9 अंक से फेल हुआ है। अगर यही 9 अंक जोड़ दे ये पास हो गया। अब इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए एक दूसरे से, है ना, बराबर हो गए ना। मतलब ये पहले 9 अंकों से फेल था, लेकिन जब प्लस 9 कर दे इसका मतलब वो पास हो गया। अब इसी को हल कर दो, यहाँ हो जाएगा 36x बटे में 100। अब इसको हम इस पक्ष में भेज दे रहे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 24x बटे में 100 बराबर हो जाएगा 9। हो गया ना। अब क्या करोगे, हल कर दो। अगर हल करेंगे देखो 100 का मतलब जब एलसीएम ले लोगे 100 हो जाएगा, 100 इसमें जाएगा यानी 36x माइनस आपका हो जाएगा 24x बराबर 9। ओके, अब इसको घटा दो। अब यहाँ देखो आपको 36 में से 24 घटा दोगे, देखो 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, 12x बराबर हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे इसमें, जब यानी 100 इधर लाएंगे हो जाएगा 9 गुणे 100 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे मतलब गुणे 100 बटे में 12। 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 और 25 चौका 100, 4 कन्नन 4 और 25 तिया 75, x बराबर हो जाएगा 75। आपका यही पूर्णांक है, यानी 75 अंक का यही पूर्णांक है, यही आपका पूछा गया है। ओके, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको बताए हैं जो कोई भी विद्यार्थी
अगर जितना नंबर पाया है प्रेजेंट में और जितने नंबर से फेल हुआ है दोनों जुड़ेगा, है ना। और अगर वह उतने नंबर से अधिक आया है, यानी पास होने से, मान लो अगर वह 40% से पास होता लेकिन वह पाया है 45% है, और नंबर लाना था मतलब 60 लेकिन लाया है 70, तो वहां घटेगा। यानी तब पता चलेगा वो कितना ज्यादा लाया है। तो देखो 70 लाया है, 60 लाना था, ज्यादा कितना लाया है 10, यानी 10 नंबर ज्यादा लाया है ना। यही यानी अगर ज्यादा लाएगा परीक्षा से, यानी जितना उसे पास होने से अगर वो ज्यादा नंबर ला रहा है तो वहां घटेगा। अगर वह परीक्षा से कम नंबर लाया है और कम नंबर यानी किसी नंबर से फेल हुआ, जितना नंबर से फेल होगा आप उसमें जोड़ दोगे, यानी यही आपका है। बहुत ही सरल है। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से फेल हो गया, है ना। 45 अंक से फेल हो गया, लेकिन फिर कहा दूसरे ने 42% अंक लिए जो पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक लाया, है ना। मतलब जितना उसे पास होना था उससे ज्यादा नंबर लाया है ना। और ये जितना मतलब इसको 30 अंक लिए वह 45 अंक से फेल हो गया। हमने यही बताया अगर जब फेल होगा तो आपका अंक जो है प्लस होगा, अगर पास हुआ है और पास होने से नंबर ज्यादा आया है तो वहां माइनस होगा। अभी बताए ना इसके पहले वाले मतलब सवाल में, तो आपका क्या कहा है, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक आपको बताना है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए यानी दूसरा छात्र भी आ जाए तो आपको दो बेस बताते हैं। चलो पहला आपको बता देते हैं, बेसिक बता देते हैं, है ना। बेसिक क्या करोगे, देखो जो आप पहले सवाल में किए थे, पहला दूसरा तीसरा में किए, वही यहाँ आपको करना है। देखो माना पूर्णांक बराबर x है। ओके, पूर्णांक आपका x है। अब कहा है इसी पूर्णांक का वो कितना लाया है, 30%। ओके, अब x का 30/100 30% आया है, लेकिन कहा क्या है कि 45 अंक से फेल भी हो जाता है। अगर जब फेल हुआ है तो आपका नंबर जुड़ेगा जो जितना परसेंट वो लाया है, यानी यहाँ हो जाएगा +45। ओके, इतना समझ गए ना। अब फिर इसी का दूसरा छात्र जो कहा है बराबर, दूसरा छात्र कहा है 42% अंक लाया लेकिन पास होने से 45 जो अंक अधिक लाया है। तो यानी पूर्णांक आपका x माने हो गुणे 42/100, इतना तो आप लाया है, लेकिन इतना पास होने से वह 45 नंबर ज्यादा भी लाया है। तो ज्यादा अगर लाया है तो -45 हो जाएगा। यही तो होता है। ऐसे समझ लो, अगर कोई दो विद्यार्थी है, कहा है कि मैं अगर 60% लाया हूं, वो कहा कि मैं 40% लाया हूं, तो अगर पूछ ले कि कौन ज्यादा लाया है तो ज्यादा के लिए ये बताओ कि 60 में से और 40 घटाओगे, वो पूछ ले कि तुम कितना मुझसे ज्यादा लाए हो, तब घटाओगे तो यानी 0 यहाँ हो जाएगा आपका 2, यानी 20% उससे ज्यादा लाया है ना। 20% ज्यादा लाया है। अगर कह दे यही 60 हटा दे, है ना, अगर यही 60 हटा दे, अब कह दे कि कोई विद्यार्थी ये 40% लाया है, और अगर कह दे कि मैं तुमसे 20% ज्यादा लाया हूं, तो ज्यादा लाया हूं इसका मतलब जब ज्यादा के लिए इन दोनों को हम प्लस कर देंगे यानी 60 हो जाएगा। यानी वो इससे 60% लाया है, वो 40% लाया है। इसको तो बता दिए समझाने के लिए।
उसी तरह से आपका ये है, देखो इसको इतना मतलब ये लाया है लेकिन 45 पर नंबर से वो फेल हो गया। जब फेल हो गया अगर 45 इसी में जोड़ देंगे ये पास हो गया। फिर कहा है या 42% लाने से वह 45 नंबर अधिक लाया है, यानी इतना लाना था इतने तो वो पास हो गया, लेकिन इतने परसेंटेज से वह 45 अंक ज्यादा लाया है तो यानी ज्यादा के लिए माइनस कर दे। अब इन्हीं को हल कर दो। देखो कैसे हल कैसे करेंगे, देखो आप ये वाला मतलब ये जो 45 है आप इधर भेज दीजिए और ये वाला जो 30 है इधर ले आइए, तो आपका हो जाएगा 42x बटे में 100 माइनस 30x बटे में 100 बराबर हो जाएगा 45 प्लस 45, है ना। एक तरफ कर दिए अंक और यानी x को एक तरफ कर दिए। अब आपका एलसीएम जब ले लोगे तो यहाँ 100 हो गया, 100 यहाँ ले जाएंगे कट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 42x माइनस ये 100 यहाँ ले जाएंगे 100 कट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 30x बराबर हो जाएगा 90। ओके बराबर 90 हो गया। अब बताओ 42 में से 30 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, देखो अगर देखो यहाँ 42 में 30 जाएगा 2 हो गया यानी 12, यहाँ 12x बराबर हो जाएगा आपका 90 और यहाँ बटे में 100 है। अब इसी को 100 को इधर पक्षांतर कर दो तो 12x बराबर हो जाएगा 90 गुणे 100, तो x बराबर हो जाएगा 90 गुणे आपका 100 बटे में आपका हो जाएगा 12, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 25वां में हो जाएगा 100, 4 एकंदन 4, x बराबर हो जाएगा देखो 25 या 75 750। अब x बराबर 750 मतलब ये आपका पूर्णांक है बराबर 750, ये पूर्णांक है। पूर्णांक मिल गया। कहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक तथा अब क्या कहा है कि न्यूनतम यानी उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए। अब जो ये 30% लाया है इसको और कितना अंक चाहिए, कम से कम अंक कितना उसको दे दे कि वह पास हो जाए, है ना। तब करोगे क्या, ये पूर्णांक अब जब हमें पूर्णांक मिल गया है तो ये बताओ हम उसका परसेंट नहीं यानी उसका संख्या यानी अंक नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे जब हमें पूर्णांक मिल गया। तो यहाँ देख लो, देखो अगर ये आपका न्यूनतम पास होने के लिए न्यूनतम अंक है ना, न्यूनतम अंक हो जाएगा आपका देखो 750, ये पूर्णांक गुणे 30% बटे में 100, यानी 30% है तो बटे में 100, यही परसेंट का 100 हो जाएगा। ओके अब इसी को काट दो, है ना। जब इसको काट दोगे तो यहाँ देखो एक 0 यहाँ कट गया, एक 0 यहाँ कट गया, एक यहाँ कट गया, एक यहाँ कट गया। तो देखो 3 पचे 15 के 5 हाथ हवा 1, 3 सते 21, 1 22, 225। अगर वह 225 नंबर ले आता तो वह पास हो जाता। 225 नंबर अगर ले आता तो वह पास हो जाता, यानी वह उत्तीर्ण पास होने के लिए न्यूनतम अंक आपका है 225 और आपका पूर्णांक है 750। यही आपका पूछा गया है। ये तो आपका हो गया है बेसिक, है ना। अगर 2 छात्र यहाँ पूछा जाए तो आप ये रूल नहीं अपनाओगे। हम तो आपको मैं केवल आपको समझाने के लिए बेसिक भी जान लो और ट्रिक भी जान लो, करोगे क्या। तो आप इतना नहीं करोगे तो आप सिर्फ ट्रिक लगाओगे। कौन सा ट्रिक देख लो, इसको मिटा दे रहे हैं, अब ट्रिक से हल करना है ना। इसका हो गया है सबका, चलो हो गया, इसको मिटा दो। अब आपको केवल ट्रिक आपका ये फॉलो करना है। अगर 2 छात्र पूछा जाए एक दूसरे, एक पास हुआ है एक फेल हुआ है, तो आप यहाँ ट्रिक अपनाओगे। देखो कौन सा, देखो ये ट्रिक अपनाओगे, कम अंक प्लस माइनस ज्यादा अंक बटे में दिया गया
प्रतिशत का अंतर गुणा 100, यही अपना दो। यही आपका ट्रिक है, यही आपका ट्रिक है। कहा है कि कम अंक प्लस माइनस ज्यादा अंक बटे में दिया गया प्रतिशत का दिया गया प्रतिशत का अंतर गुणे 100। अब ये बताओ कम अंक जो आपका आया है, देखो कितना वो कम अंक लाया है, कितना लाया है, देखो ज्यादा अंक और कम अंक, तो यानी आपका कम अंक लाया है, देखो 45 है ना। देखो 45 अंक से फेल हो जाता है, तो जब फेल हो जाता है तो 45 ही तो है, चलो 45 कर दो। उसके बाद प्लस माइनस, अब प्लस माइनस यानी जब आया है 45 अंक अधिक भी लाया है यानी ज्यादा आया है तो प्लस कर दोगे, प्लस 45 है ना। अब बटा कर दोगे, अब बटा कर दोगे, दिया गया प्रतिशत का अंतर यानी 30 और 42 का अंतर करोगे, यानी 42 माइनस 30 गुणे में 100। अब इसी को हल कर दो, 90 बटे में हो जाएगा 12 गुणे में 100। 3 त्रिका 9 कट गया, 3 चौक 12 कट गया, 4 दूना 4 25वां में 100। आपका हो गया 25 या 75, 750। ये तो आपका हो गया है पूर्णांक, है ना। ये पूर्णांक है, यहाँ कर दो पूर्णांक। ये पूर्णांक का लिए है सूत्र, ये पूर्णांक के लिए सूत्र है, पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक के लिए सूत्र है। अब ये बताओ जब आपका पूर्णांक मिल गया है तो न्यूनतम अंक नहीं निकाल पाओगे। इसके पहले जो न्यूनतम अंक निकाले थे, देखो यहाँ निकाल दो, न्यूनतम अंक निकाल दो, देखो 750 गुणे 30 बटे में 100। यही तो इतना न्यूनतम, यही तो फेल हुआ है, यही तो न्यूनतम परसेंट पाया है। 1 शून्य यहाँ कट गया, ये कट गया, यानी 3 पचे 15 के 5 हाथ आवा, 1 3 7 21 1 22, तो यानी 225 अंक आपको लाना है, वह पास हो जाएगा। अब एक बार एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये होगा कि हम कब माइनस करेंगे कब प्लस करेंगे, तो आप ये नोट कर लीजिए, कम कम बराबर माइनस, है ना। ये बताओ अगर यहाँ भी कम अंक दिया यानी यहाँ भी फेल हो गया है, यहाँ भी फेल हो गया, कैसे? अगर यह 45 अंक से फेल हो जाता है, दूसरा भी 45 अंक से फेल हो जाता है, यानी चाहे 42 अंक कितना भी जो दिया है, अगर दोनों ने फेल हो गया यानी दोनों फेल हो जाते हैं तो माइनस होगा। अगर दोनों पास हो जाते हैं तब भी माइनस होगा, ज्यादा और ज्यादा, ज्यादा ज्यादा के लिए आपका माइनस होगा। ओके, अब देखो ज्यादा या मतलब कम, ज्यादा कम के लिए आपका बराबर हो जाएगा प्लस, या कम ज्यादा के लिए हो जाएगा बराबर प्लस। ओके, तो आप यही कर दोगे, अगर यह पूछा जाएगा यही आप कर दोगे। अगर कम कम है यानी दोनों लोग फेल हुए तो माइनस होगा, दोनों लोग पास हो गए हैं तो माइनस होगा। लेकिन अगर एक पास हुआ है एक फेल हुआ यानी पहला पास हुआ और दूसरा फेल हुआ है तो दोनों का प्लस करोगे। अगर पहला फेल हुआ है दूसरा पास हुआ है तब भी प्लस करोगे। इसमें देखो पहला फेल हुआ है दूसरा पास हुआ, दूसरा छात्र, तो यानी प्लस हुआ है। अगर दूसरा छात्र आपका पास हो जाए यानी मतलब पहला जो दूसरा छात्र जो है आपका ये फेल हो जाए, पहला पास हो जाए तब भी प्लस करोगे। अगर दोनों फेल हो रहे हैं तो माइनस होगा और दोनों पास हो रहे हैं तब भी माइनस होगा। इसीलिए देखो कम अंक प्लस माइनस ज्यादा अंक लिखे हैं, यानी यही आपको करना है। अगर देखो यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ प्लस होगा। अगर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, इसका मतलब प्लस होगा। लेकिन यहाँ कम है यहाँ कम है, इसका मतलब आपका माइनस होगा। अगर यहाँ ज्यादा है यहाँ ज्यादा है तब भी माइनस होगा। ओके,
तो आपका यही इसी तरह से यही ट्रिक अपनाओगे। यही ट्रिक, चलो एक क्वेश्चन और देख ले ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। ये तो आपका मतलब कम और ज्यादा वाला था, तो एक क्वेश्चन कम वाला कर लेते हैं या ज्यादा वाला कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ओके चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपका नंबर 6 है। वही कहा कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 40% अंक लिया, वह 20 अंकों से फेल हो गया। फिर कहा है दूसरे ने यानी दूसरे छात्र ने 35% अंक लिया, जो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 यानी 30 अंकों से फेल हो गया। अब फिर क्या कहा है, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताना है। तो यहाँ ध्यान देना, हमने कहा था अगर फेल यानी कम दिया हो, तो यहाँ देखो यहाँ भी फेल हो रहा है, दूसरा छात्र भी फेल हो रहा है और पहला छात्र भी फेल हो रहा है ना। दूसरा छात्र फेल हो रहा है और पहला छात्र भी फेल हो रहा है। तो हमने सूत्र क्या बताया था, क्या आपका ट्रिक क्या था? ट्रिक आपका था अगर कम के लिए है तो माइनस हो जाएगा, कम माइनस कम बटे में प्रतिशत का अंतर गुणे 100। याद करने की जरूरत नहीं है, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कम के लिए कहा दे यानी फेल हो जाए तो माइनस करना है, अगर दोनों पास हो जाते हैं तब भी माइनस करना है, अगर उसमें एक पास हुआ है एक फेल हुआ तो वहां प्लस करना है। तो देखो रख दो, एक तो पाया है 20 और दूसरा पाया है 30, यानी 30 माइनस हो जाएगा 20 और बटे में दोनों प्रतिशत का अंतर यानी 40 माइनस 35 गुणे आपका हो गया 100। ओके अब यहाँ देखो 10 बटे में आपका हो जाएगा, यहाँ देखो 10 में से 5 गया 5 यानी 40 में से 35 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ हो गया, यहाँ देखो 100 गुणा। अब 5 दूना 10 कट गया, 5 कन्नन 5 यानी आपका हो गया 200। ये पूर्णांक के लिए है। जो ट्रिक ये है पूर्णांक का है, आप लोग को पहले बता चुके हैं। ये आपका पूर्णांक है, यानी अगर पूर्णांक यहाँ हो गया है, पूर्णांक बराबर हो गया है 200। अब ये बताओ जब पूर्णांक हो गया 200 यानी हमें पता चल गया है, तो ये बताओ हम ये नहीं पता कर सकते कि वह न्यूनतम अंक पास होने के लिए कितने अंकों से, यानी मतलब न्यूनतम अंक कितना चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक अगर चाहिए तो ये बताओ पूर्णांक आपका 200 है, चलो 200 कर दो गुणा और 40% अंक से वह फेल हो गया पहला छात्र, अगर पहला हुआ तो दूसरा भी हो जाए, यानी 40 और बटे में 100। 40 बटे में 100 प्रतिशत मीन्स होता है 100, है ना। अब इसी को काट दो, देखो 219 का कर गया, 219 का कर गया, यानी 4 20 40 और 4 दूना हो गया 8। देखो 4 दूना 8 यानी हो गया है आपका 40 दूना 80। ओके अब ये बताओ, अब ये देखो 40 दूना 80 हो गया, देखो 4 दूना 8, ये देखो 2 जीरो इधर कट गया, 2 जीरो इधर कट गया और 40 दूना 80 हो गया। ये 80 इतना तो अंक पाया, लेकिन 20 अंक से फेल भी हुआ है, तो यानी यहाँ प्लस 20 भी करोगे बराबर हो जाएगा पास होने के लिए 100 अंक। यही आपका आंसर है। नहीं समझे? देखो आपका पूर्णांक 200 आ गया है, इतना तो ये समझ गए। पूर्णांक अगर 200 आया है, लेकिन वह पास होने के लिए यानी जो अंक वो लाया है वह 40% तो लाया है, लेकिन 20 अंक से फेल भी हुआ है। तो हमने कहा था अगर जब फेल होगा तो आपका उसी परसेंट में जुड़ेगा, यानी अगर वह 20 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। तो आप अगर इसका 40% का यानी 200 पूर्णांक है, 200 पूर्णांक का अगर 40% निकालोगे 80 नंबर आएगा, यानी 80 नंबर वो लाया, अभी पास नहीं हुआ है। यानी 20 नंबर अगर 20 नंबर से फेल हुआ यानी वो 80 नंबर अभी लाया है।
तो 20 नंबर से फेल हुआ है, यानी यही 20 अगर इसमें जोड़ देंगे आपका हो गया 100 नंबर, यानी आपका वह 100 नंबर वो लाया होता तो पास हो जाता। लेकिन लाया कितना है, केवल 80 नंबर लाया है, क्योंकि 20 नंबर से तो फेल हो रहा है, इसीलिए 20 इसमें जोड़ दिए, आपका 100 आ गया। ओके, आपका यही क्वेश्चन है, इसी तरह से पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कहीं भी आपका प्रॉब्लम हो, कहीं भी अगर डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ओके सो मच।